Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, Combustion and Flame. In this video, we will discuss about only on the combustion. So let us start the chapter. What is the combustion? The chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat is called combustion. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कंबशन। फॉर एग्जांपल बर्निंग में क्या होता है, हम जो ऐसे जो सब्सटेंस है जो बर्न हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वुड है, कैरोसिन है, तो ये सब्सटेंस को क्या करते हैं, हम जब बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ये सब्सटेंस, और साथ में ये जब बर्न होते हैं तो क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, कंबशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो बर्न हो सकते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। इन्हीं सब्सटेंस को हम फ्यूल भी बोलते हैं। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कई बार ऐसा होता है, कंबशन का जो प्रोसेस होता है इसमें हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो कंबशन है, कंबशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। कंबशन के प्रोसेस में एयर नेसेसरी है, एयर की एब्सेंस में कभी भी कंबशन नहीं हो सकता है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें नेसेसरी है, उनके बिना हमारा काम नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा। फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द कंबशन। सेकंड हमारे पास है हीट। हीट हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर ही उस टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं, सब्सटेंस है वो कंबशन का प्रोसेस करते हैं। साथ के साथ ये जो फ्यूल है, फ्यूल को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो हमारे पास तीन कंडीशन है किसके लिए, बर्न होने के लिए किसी सब्सटेंस के या फिर कंबशन के। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है टेम्परेचर या फिर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर या फिर हीट, और लास्ट है फ्यूल। एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग। अभी हमने डिस्कस किया कि कंबशन के लिए या बर्निंग के लिए एयर नेसेसरी है। एयर के बिना कभी भी क्या होगा, कंबशन नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या किया, हमने कैंडल ली, ठीक है, इस कैंडल को हमने बर्न किया और इसके ऊपर क्या किया, हमने एक जार लगाया। वो जो जार है, ये जार इस तरह से है जिसका टॉप है, टॉप जो है ये ओपन है, मतलब इस तरह से एक जार लिया, इसको हमने इस जार से इस कैंडल को ढक दिया जो बर्न हो रही है, लेकिन इसका जो जार है ये ऊपर से खुला है, मतलब ये जो कैंडल है इसको एयर मिल सकती है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो कैंडल है ये कंटिन्यू जलती रहेगी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस जार के जो ऊपर का हमने जो टॉप फेस है, टॉप सरफेस है, उसको हमने ढक दिया, किसी कार्डबोर्ड से हमने इसको क्या किया, ढक दिया। कुल मिलाकर के हमने जो एयर की सप्लाई है, एयर की सप्लाई को रोक दिया। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल को क्या होगा, एयर नहीं मिलेगी। अब ये कैंडल क्या होगी, कुछ ही सेकंड्स में बुझ जाएगी, अब ये नहीं जलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंबशन के लिए या बर्निंग के लिए एयर मस्ट है। एयर के बिना कभी भी कंबशन या बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, इसी प्रिंसिपल के बेस पर जब किसी पर्सन के क्लोथ्स में क्या होता है, फायर अगर लग जाए, किसी पर्सन की कपड़ों में अगर आग लग जाए, तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम किसी ब्लैंकेट से ढक देते हैं, पर्सन के ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं, ब्लैंकेट से ढक देते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लैंकेट को ढकने से जो एयर है, एयर की सप्लाई उस फायर के ऊपर रुक जाती है। अब उस जो बर्निंग प्रोसेस है उसको एयर नहीं मिलेगी। अब एयर नहीं मिलेगी या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जो प्रोसेस है धीरे धीरे रुक जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, एयर इज द नेसेसरी फॉर द बर्निंग। The next is ignition temperature. The minimum temperature at which a substance catches fire and burn is called ignition temperature. जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो जो बर्न हो सकते हैं, लेकिन उनके बर्न होने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर के ऊपर ही वो जो सब्सटेंस है वो बर्न हो सकते हैं।
उसके उससे कम टेम्परेचर पर क्या होगा, वो बर्न नहीं हो सकते। सब टेम्परेचर के लिए क्या होता है, ये अलग अलग होता है। अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर अगर कम टेम्परेचर होगा तो सब्सटेंस में कभी फायर नहीं होगी, बर्न नहीं होगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। अलग अलग जो सब्सटेंस है उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द वुड। जो वुड है उसके कंपैरिजन में केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है। इसका मतलब केरोसिन को लाइट अप करना या केरोसिन को बर्न करना वुड के कंपैरिजन में इजी है। कम टेम्परेचर पे केरोसिन बर्न हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं जिनके लिए जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, वो बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी हमारे पास होता है जो हम कुकिंग गैस जो होती है हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये सीएनजी जो होती है ये इसी का इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है, और हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो सारे एग्जांपल हैं ये है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशंस, कितने टाइप से कंबशन होते हैं? तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर रिलीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जब क्या होता है ऐसा कंबशन जिसमें जो हीट है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब जो सब्सटेंस क्या होते हैं ऐसा कंबशन जिसमें बहुत ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और वो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी कंबशन का प्रोसेस होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ एलपीजी, जब हम कुकिंग गैस काम में लेते हैं उसमें इसीलिए करते हैं कि हम जैसे ही लाइटर जलाएं और हमारा क्या हो, जो फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाए। तो ऐसा जो कंबशन उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल हीट चाहिए। इसका मतलब एक्सटर्नल हीट का जब तक हम बाहर से इसको लाइट अप नहीं करेंगे, बाहर से किसी एक्सटर्नल हीट से नहीं जलाएंगे, ये कंबशन नहीं होगा। नेक्स्ट है spontaneous combustion. Spontaneous combustion, the combustion of a substance on its own at room temperature without being ignite. हम क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही फायर पकड़ लेते हैं, अपने आप ही जल जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। इस तरह के कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो क्या होता है अपने आप फायर पकड़ लेते हैं। इसका एग्जांपल है फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। अगर हम फॉस्फोरस को क्या करते हैं, फॉस्फोरस को अगर हम खुला छोड़ देते हैं, खुला किसी रूम टेम्परेचर पर किसी हम खुला रखते हैं तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे जो हमारे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर कर वो बर्न हो जाता है। इसका मतलब इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बर्न हो गया। तो इस तरह के जो कंबशन होते हैं उसको हम बोलते हैं spontaneous combustion. The next is explosion. Explosion में क्या होता है? It is a type of combustion where huge quantity of heat, light and sound are produced with the revolve of large amount of gases in a very short span of time. Explosion में क्या होता है? एक तो क्या होता है, ये जो एक्सप्लोजन होता है ये सडन प्रोसेस होता है कि मतलब जो कंबशन है वो एकदम से अचानक हो जाता है। साथ ही साथ क्या होगा, हीट, लाइट एंड साउंड, इस तरह के जो हमारे पास है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के जो कंबशन है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ द क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। जब क्या करते हैं जो क्रैकर्स हैं जब उनको हीट अप करते हैं तो क्या होता है उसमें एक्सप्लोजन होता है, बहुत अमाउंट हीट का, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के जो कंबशन उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। द नेक्स्ट कंबशन टाइप इज स्लो कंबशन। दिस कंबशन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। जो कंबशन क्या होते हैं बहुत धीरे धीरे होते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लो कंबशन विदाउट एनी इग्निशन एट लो टेम्परेचर। और इस तरह के कंबशन है इसमें क्या होगा, हमें किसी बाहर से इग्नाइट करने की जरूरत नहीं है, हम बिना किसी
अगर हम बाहर से लाइट अप नहीं भी करते हैं तो ये प्रोसेस हो जाता है। द प्रोसेस प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एंड नो लाइट। इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, इस तरह के प्रोसेस में क्या होता है, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट तो प्रोड्यूस ही नहीं होती है। इसका एग्जांपल है रेस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ द आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आयरन है ये हमारे साथ जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करता है, तो हमारे प्रोसेस कंबशन का मतलब कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, रेस्पायरेशन में क्या कहते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं हम। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लो कंबशन। द नेक्स्ट इज हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। अगर कहीं पे क्या हो, फायर लग जाए, फायर हो जाए, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो हम जानते हैं द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द फायर आर, कहीं पे भी क्या होगा, फायर के प्रोडक्शन के लिए, क्या प्रोड्यूस के लिए क्या होगा, हमको फ्यूल चाहिए, ठीक है, एयर चाहिए और हीट चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, फ्यूल के बिना फायर नहीं लगेगा, एयर हम जानते हैं बर्न के लिए या फायर के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, एयर के बिना बर्न नहीं, कंबशन का प्रोसेस ही नहीं होता है। हीट भी हमारे क्या है, उसी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का रोल होता है। इग्निशन टेम्परेचर अगर कम टेम्परेचर है तो फायर नहीं लगेगी। इसका मतलब ये 3 कंडीशन है फायर के लिए। अगर हम क्या करते हैं, इन 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को रिमूव कर दें तो वो हम क्या, उसकी हेल्प से हम फायर को रोक सकते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन। इन 3 कंडीशन में से किसी भी एक या उससे ज्यादा को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो हम फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर। जब हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एयर की सप्लाई को रोक देते हैं। अगर एयर की सप्लाई को रोक देंगे तो क्या होगा, जब एयर ही नहीं होगी तो हमारा कंबशन का प्रोसेस बहुत जल्दी रुक जाएगा। साथ ही हम इसके लिए वाटर का भी यूज कर सकते हैं। वाटर क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है। अगर टेम्परेचर कम होगा, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हीट का प्रोसेस रुक जाएगा, फायर रुक जाएगी। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द फायर। हम किस किस मेथड से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग द वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। इट कैन बी यूज ओनली व्हेन मटेरियल लाइक वुड, पेपर। तो इस तरह के जो फ्यूल हैं जो बर्न होते हैं, जिनको हम क्या है, वाटर की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। क्या होता है वाटर, लेकिन हम जानते हैं वाटर का जो यूज है फायर को रोकने के लिए हम हर जगह नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर लग जाती है तो उसको रोकने के लिए हम वाटर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है तो इट कैन हार्म दोज ट्राइंग टू पुट ऑफ द फायर। जिससे क्या होगा, अगर हम वाटर से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के फायर को रोकेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो हमें भी शॉक लग सकता है। तो वाटर का यूज ऐसे टाइम में नहीं कर सकते जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर हो जाती है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर। जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, इस तरह के सब्सटेंस की फायर हो जाती है, फायर लग जाती है, तो उनको रोकने के लिए हम कभी वाटर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं और उसके ऊपर बर्न हो जाएंगे। इनसे प्रोसेस, जो बर्निंग प्रोसेस है वो नहीं रुकेगा। इसका मतलब वाटर का यूज होता है लेकिन सब जगह नहीं हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑयल और पेट्रोल जो है ऐसे सब्सटेंस में फायर हो जाती है, फायर लग जाती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, फायर को रोक सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय द इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक ऑयल एंड पेट्रोलियम। इसका मतलब क्या, ऑयल और पेट्रोल में जब फायर होती है उसको हम वाटर से नहीं रोकेंगे, उसको हम किसी रोकेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो फायर होती है उसके लिए भी हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर एंड इट कवर्स द फायर एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट्स आउट द फायर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर के कंपैरिजन में हैवी होता है, जिससे क्या होता है, ये एयर के सप्लाई को रोक देता है। एयर की सप्लाई रुक जाएगी तो ऑक्सीजन भी रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो कंबशन का प्रोसेस है, कंबशन का प्रोसेस रुक जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कंबशन के लिए हमको 3 चीज चाहिए, फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम
एयर के प्रोसेस को, एयर की सप्लाई को रोक देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज stored at the high pressure as liquid in the cylinder. Chemical like sodium bicarbonate, baking soda, potassium bicarbonate. तो इस प्रोसेस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशन को बनाते हैं। ये जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशन होते हैं ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मेथड पर ही काम करते हैं। इसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, एयर की सप्लाई को रोक देता है। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग द वाटर एंड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कंबशन के बारे में पढ़ा है, कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है और किस तरह के टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने ये पढ़ा कि फायर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो है फ्लेम्स।